अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद असगर। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 की एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो इससे पहले हम रैशनल और इरेशनल को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास देखें, जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है, वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर p q बिलोंग्स टू z और p q सेट ऑफ इंटीजर में से हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे तमाम नंबर जो p बाय q की शक्ल में लिखे जाएं, p q z में से हो और q 0 ना हो, तो ऐसे तमाम नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब इरेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, द नंबर which cannot be written in the form of p by q। ऐसे तमाम नंबर जिनको p by q की शक्ल में ना लिखा जा सके, where p q belongs to z, p q z में से हो and q not equal to 0। इसमें भी कंडीशन वही है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे तमाम नंबर जिसको p बाय q की शक्ल में लिखा जाए, उसमें q 0 ना हो, तो ये नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम नंबर जिसको p बाय q की शक्ल में ना लिखा जा सके, तो ऐसे तमाम नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। एग्जांपल, हम 1/2 को p बाय q की फॉर्म कह सकते हैं कि ये p बाय q की फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह हमारा 1/3 भी रैशनल नंबर होगा, इसी तरह अप टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। ये p बाय q की शक्ल में लिखा हुआ है, इसमें p1 है, q2 है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें p1 है और q3 है, तो q0 नहीं है। ठीक है, और p और q z में से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे -1/2 भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ऐसे तमाम नंबर जिसको p बाय q की शक्ल में ना लिखा जा सके और p q z में से हो, q0 ना हो, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप सोच रहे होंगे कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये p बाय q की शक्ल में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। नजर आने में तो ऐसा लगता है कि ये p बाय q की शक्ल में है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन असल में ये p बाय q की शक्ल में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक और मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि हमारा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कब बनता है। स्टूडेंट्स, आपने रियल नंबर पढ़े हैं, उसमें जो है रियल नंबर या आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह के तमाम जो इस तरह के नंबर्स का सेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ इंटीजर भी पढ़ा है, उसमें 0
और +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के जो तमाम नंबर्स हैं वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें कि सेट ऑफ इंटीजर यानी कि z बराबर होता है हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। इसमें से कोई ऐसा नंबर लें जो जिसका स्क्वायर ना हो, इसमें से ऐसा पॉजिटिव नंबर लें इस z में से जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास इरेशनल बन जाता है। फर्ज करें मैं 2 ले लेता हूँ और 2 क्योंकि होल का स्क्वायर नहीं है, किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है ये 2। तो 2 को मैं ले लेता हूँ यहाँ से पॉजिटिव नंबर और उसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, वो हमारे पास बन जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप z में से कोई ऐसा नंबर लें जो पॉजिटिव हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर ना बन रहा हो, उसका आप स्क्वायर रूट लें, वो हमारे पास इरेशनल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं रैशनल की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं रैशनल की, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि जब हम एग्जाम्पल करने लगें तो कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो रैशनल नंबर्स की पहली टाइप है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। ये हमारे पास देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है कि अगर हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन आती है कि हमारा जो आंसर है डिवाइड होने के बाद जो हमारा आंसर है वो हमारे इशारिया के बाद यानी कि पॉइंट के बाद फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है। पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट के बाद वो फाइनाइट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 3.1426। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट के बाद जो आंसर है वो 4 डिजिट तक रुक जाता है। इसका मतलब है हमारा इशारिया के बाद आंसर फाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद ये देखना है कि उसको पॉइंट के बाद जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो फाइनाइट है या इनफिनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फाइनाइट होंगे वो रैशनल होगा और वो रैशनल किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर तक भी जा सकता है, 4 तक भी जा सकता है, 3 तक भी जा सकता है, 1 तक भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के तमाम जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास वो भी रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में क्या है, इसमें जो आपके पास फ्रैक्शन दी होगी उस फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद आपने ये देखना है कि वो फ्रैक्शन का जो आंसर है उस फ्रैक्शन का जो आंसर है वो पॉइंट के बाद ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो या पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये दोनों फॉर्म में हमारे पास वो नंबर रैशनल नंबर होगा लेकिन वो रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं मिसाल दे दूं आपको 1.3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/3 इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33333 एंड अप टू सो ऑन। तो ये नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर फर्ज कर लें इस तरह आंसर आ जाता है 0.343434 इस तरह, तो ये भी नंबर हमारा अब रिपीट हो रहा है लेकिन ग्रुप की फॉर्म में हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये नंबर रैशनल होगा लेकिन होगा रिकरेंट डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा मुख्तसरन बता देता हूँ कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो p/q की शक्ल में जो लिखे जा सकें, उसमें p q z में से होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए।
और जो इरेशनल थे वो हमारे पास क्या थे, नंबर ऐसे जो p बाय क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सकें, उसमें भी p q z में होना चाहिए, p q z में से होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसकी ये टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरेंट डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, जो फ्रैक्शन है उसका अगर हम आंसर निकालें तो वो पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर है वो फाइनाइट हो, तो इस तरह की फ्रैक्शन होगी, वो रैशनल होगी लेकिन वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर हम पॉइंट के बाद उसका इशारिया के बाद आंसर देखें, वो आंसर बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो या वो ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो, तो इसका मतलब है वो हमारा रैशनल नंबर होगा लेकिन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी एग्जांपल नंबर 1 जो है वो हमारी एग्जांपल नंबर 1 है, वो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, देखें स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 1 है 0.25। हमने ये आइडेंटिफाई करना है 0.25। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि ऐसे तमाम नंबर जिनका इशारिया के बाद आंसर फाइनाइट हो वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन होंगे कौन से रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है ये हमारा 0.25 ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर। इसके बाद उसने कहा 0.333 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का पार्ट नंबर 2 एग्जांपल नंबर 1 का, वो है 0.333 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर इशारिया के बाद आपका आंसर जो है वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा बार बार, तो वो हमारे पास जो रेस्ट कसर होगी या जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो हमारी रैशनल होगी। ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। तो 1/3 है, ये p बाय क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, तो लेकिन इशारे के बाद इसका आंसर रिपीट हो रहा है और एक ही डिजिट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम थर्ड को देख लेते हैं कि हमारे जो थर्ड है, थर्ड एग्जांपल क्या है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 2.3। ठीक है स्टूडेंट, 2.3 और इसके ऊपर 12। ठीक है स्टूडेंट, 2.3 और इसके ऊपर 12 का मतलब है 3 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3333 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी देखें पॉइंट के बाद जो आपका आंसर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है ये भी हमारा रैशनल है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद 4 पार्ट देखें, 0.1428 0.1428 और 571428 571428। इसके बाद है 57। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपका पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो या एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो नंबर रैशनल नंबर हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 0.142857 142857, यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक ग्रुप बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 142,857 142,857। इसका मतलब है जो आगे वाला डिजिट आएगा वो भी 142,857 ही होगा, सो ऑन। इसका मतलब भी है कि ये हमारा पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हमारा रिपीट हो रहा है और ग्रुप की फॉर्म में हो रहा है, तो ये भी हमारा जो नंबर है ये रैशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो 5 हमारा 5
इसका पार्ट नंबर 5 है, वो हमारा पार्ट नंबर 5 है 0.0100, 0.0100 और 100, 100, 140 और 1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया है कि जब इशारिया के बाद आंसर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो या इशारिया के बाद ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो तब रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। या फिर हमारा इशारिया के बाद आंसर फाइनाइट हो तब भी वो जो है रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखें 0.01, 100 और 100, यहाँ पे 100 आना था, यहाँ पे आगे भी 0100 आता। ठीक है स्टूडेंट, इधर आगे भी 0100 आता तब ये रिपीट हो रहा होता। अब ये ग्रुप की फॉर्म में भी रिपीट नहीं हो रहा और इशारिया के बाद इसका जो डिजिट है वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो इशारिया के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है एक, ना ही ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा है और ना ही इसका पॉइंट के बाद जो आंसर है वो फाइनाइट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा इर्रेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, इर्रेशनल। उम्मीद है कि आपको ये 5 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब आगे मैं आपको वैसे बता देता हूँ तो समझ आ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है 214.121 122 111 222 एंड 1112222। यहाँ पे देखें ये जो आपका पार्ट नंबर 6 है, ये जो पार्ट नंबर 6 है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है पॉइंट के बाद जो है ये ना तो फाइनाइट है और ना हमारे पास ये ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ना ही एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है 1.4142 ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास 1.4142 है। तो ये भी इशारिया के बाद जो है इसका भी रिपीट नहीं हो रहा आंसर, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे और ना ही पॉइंट के बाद वो हमारे पास पॉइंट के बाद कोई डिजिट एक ही रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ना ही फाइनाइट है। इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह 9 भी इरेशनल है, इसी तरह 10 जो है हमारे पास वो भी इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।